It is the Nari Shakti Vandan amendment to the constitution. So what does this law provide? This law provides that reservation will be there. So basically इसने क्या किया, amendment किया constitution में. It brought amendment to article 330. I mean it added a new article 330A which provides for reservation in parliament for women. ठीक है. Similarly article 332A for, so this is reservation in Lok Sabha, reservation in legislative assembly. Similarly it also made changes to article 239 AA. We discussed about Delhi, तो वहाँ भी रिजर्वेशन है. उसी तरह से जो भी सूटेबल लॉज जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी के लिए हैं उसमें भी अमेंडमेंट किए गए. सो ऑल दी असेंबलीज एंड लोकसभा, रिमेंबर रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज वाज नॉट देयर इन राज्यसभा. राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स, इसीलिए वहां पे रिजर्वेशन नहीं होता है. ठीक है. सो रिजर्वेशन इज देयर इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये किया गया. उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज द time for which reservation will be there. So reservation will be there for 15 years. ठीक है. So 1/3 everywhere, legislative assembly also 1/3. Okay, so एक और आर्टिकल क्या डाला गया, ये टाइम वाला आर्टिकल था. I was just looking for the article number 334A. So article 334 it provides that reservation for SCs and STs shall be for 10 years and it shall be reviewed every 10 years. तो वो हर बार रिव्यू होता गया. उसी में लिखा होता कि एंग्लो इंडियंस का रिव्यू होगा, एंग्लो इंडियंस का हमने रिव्यू नहीं किया. वी ड्रॉप दैट रिजर्वेशन आफ्टर द 2019 व्हेन द एक्सटेंशन वाज देयर. सो एससी एसटी का एक्सटेंड हुआ है. विमेन के लिए भी लिखा हुआ है कि हर 15 साल में रिव्यू करना है. ठीक है. व्हाट एल्स इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इंप्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द डिलिमिटेशन हैपेंस नेक्स्ट टाइम. अभी अप्लाई नहीं होगा. अप्लाई कब से होगा, ठीक है. डिलिमिटेशन 2026 के सेंसस के बाद होना है. वी विल टॉक ऑफ दैट टुमारो. सो डिलिमिटेशन विल अकर ओनली आफ्टर द सेंसस आफ्टर 2026. सो जब भी वो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जो सीट्स की नंबर्स बढ़ेंगी तब ये विमेन्स रिजर्वेशन लगेगा उसमें. ठीक है. एक और इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है इससे रिलेटेड, व्हाट इज दैट, द रिजर्व्ड सीट्स shall be rotated along with delimitation. The reserved seat shall be rotated along with delimitation. इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार डिलिमिटेशन जब भी अगली बार होगा आपने सीट्स रिजर्व कर दिया. अब नेक्स्ट टाइम जब भी डिलिमिटेशन होगा तो अगली बिकॉज रिजर्वेशन एक बार 1/3 सीट्स पर होगा, तो जब बाकी 2/3 सीट्स बच जाएंगी उसमें से फिर 1/3 पे आप रिजर्वेशन लगा देंगे. सो इट विल बी रोटेटिंग द सीट्स एवरी डिलिमिटेशन सो दैट एटलीस्ट वंस एवरी सीट इज रिप्रेजेंटेड बाय विमेन. Okay, that is what is the motto. So 15 years is the period in which the reservation policy itself can be reviewed, and
every delimitation you have to review the seats, you have to rotate the seats. ठीक है? So इतना information आपके पास होना चाहिए about the amendment which has been brought to the constitution. What is the status today? We are having a very few MPs and MLAs in the states who are actually coming from women. The current Lok Sabha, I think it is having the highest number of MPs from women till date. Percentage, I think it is, if you look at the percentage, the current percentage is 15%, right? Global average is 24%, our number is just 15%. So we want to make it up to 33%. लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन पहले से था विमेन के लिए 1/3, अब यहाँ पे 1/3 पार्लियामेंट और असेंबली में भी आ गया. ऑलराइट, सपोज वी हैव रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी. सो एससी के लिए मान लीजिए 7% सीट रिजर्व्ड, 15% रिजर्व्ड है, एंड एसटी के लिए 7% रिजर्व्ड है. सो यू शुड अंडरस्टैंड that when we are talking of women's reservation, since it is a horizontal reservation, it will apply on every category. अब जितनी सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड होंगी, whatever seats are reserved for SC, 1/3 seat of SC will also be reserved for women. जितनी सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, उसमें 1/3 भी women के लिए रिजर्व्ड होंगे. So women's reservation and physically challenged reservation, these two are horizontal reservation, they apply equally on all categories. ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एससी सीट में रिजर्वेशन नहीं होगा, एससी सीट में भी 1/3 women के लिए रिजर्व होंगे. So it applies to every. This was the biggest controversy because of which the previous attempts failed. Now very clearly the government brought this you can say amendment, and since they had the majority they could get it passed. Earlier जब coalition government ने 2000 I think it was attempted in 2010 or 11 period, it could not be passed because they did not have majority on that matter, and some parties like Samajwadi Party, BSP and RJD, JDU, they had opposed horizontal reservation, that is women reservation should not be there in the reserved seats of SC. ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है. This 1/3 reservation is also applicable on SC and ST seats. ठीक है?